बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हर किसी की सहायता करता था। परंतु राज्य के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था, जहाँ एक रहस्यमयी और शक्तिशाली चुड़ैल रहती थी। लोग कहते हैं कि चुड़ैल बहुत करूर थी और जिसने भी उसके कुरुक्षेत्र में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक गांव का बुजुर्ग दरबार में आया और बोला, महाराज, हमारी नदिया का पानी सूखता जा रहा है। जो झरना हमारे गांव को पानी देता था वह उसी जंगल से आता है जहां वह चुड़ैल रहती है। हम वहां जाने से डरते हैं। राजा वीरेंद्र ने निर्णय लिया कि वह खुद जाकर चुड़ैल से बात करेगा। सभी मंत्रियों और सैनिकों ने मना किया, पर राजा अडिग था। उसने कहा, राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा अकेले ही जंगल में गया। उसने देखा कि झरना एक बड़े पत्थर से रुका हुआ है और उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी है। वही चुड़ैल थी। राजा ने साहस से पूछा, हे देवी, क्या आप झरने का मार्ग खोल सकती हैं? आपकी वजह से बहुत लोग प्यासे हैं। चुड़ैल हंसी और बोली, तू राजा है, पर क्या तू इतना साहसी है कि मेरी 3 परीक्षाओं में सफल हो जाए? राजा ने चुनौती स्वीकार की। पहली परीक्षा, सच्चाई की तलवार। चुड़ैल ने राजा के सामने 3 तलवारें रखीं और कहा, इनमें से एक तलवार सच्ची है, जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए केवल असत्य को काटती है। पहचानो उसे। राजा ने आंखें बंद की और दिल की आवाज़ सुनी। उसने बीच वाली तलवार उठाई। चुड़ैल मुस्कुराई, यही सच्ची तलवार थी। दूसरी परीक्षा, क्रोध की अग्नि। अब चुड़ैल ने राजा को एक दृश्य दिखाया। सैनिक गांव को लूट रहे थे। राजा का क्रोध उबाल पर था। चुड़ैल बोली, अगर तू क्रोध को वश में रख सके तभी तू अग्नि पार कर सकेगा। राजा ने आंखें मूंद ली, गहरी सांस ली और कहा, क्रोध से न्याय नहीं मिलता, सिर्फ विनाश होता है। अग्नि शांत हो गई। तीसरी परीक्षा, त्याग का निर्णय। अब चुड़ैल बोली, मैं झरना छोड़ दूंगी, पर इसके बदले तुझे अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। राजा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, मैं अपना ताज छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रजा का सुख ही सबसे प्रिय है। यह सुनते ही चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अचानक एक सुंदर देवी में बदल गई। राज का रहस्य, वह चुड़ैल नहीं, एक श्रापित देवी थी जिसे सच्चा निस्वार्थ राजा ही मुक्त करा सकता था। राजा वीरेंद्र की निष्ठा, धैर्य और त्याग ने उस देवी को मुक्त कर दिया। देवी ने आशीर्वाद दिया, तेरा राज्य हमेशा सुखी रहेगा और तुमसे जैसा राजा पूरे युग में एक ही जन्म लेता है। राजा वीरेंद्र ताज वापस से पाता है और झरना फिर से बहने लगता है। तो भाई, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।